आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा सदैव बनी रहे। शिव महापुराण अध्याय 38। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषियों अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर दिवज श्रेष्ठ नारद आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहाँ उनका अपमान हुआ? क्या वह प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपया करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और हे प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा शिव की सहायता करने वाले श्री हरि को दिजिज मुनि ने श्राप दे दिया था, जिससे उस समय वह इस बात को भी भूल गए और वह दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दिजिज ने क्यों श्राप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में श्रु नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हुआ करता था। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दिजिज के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से श्रु और दिज में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात है। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दिज कहते हैं कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्गों में से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दिजिज की यह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा भुव ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। शुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्गों और आश्रम का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के कथन अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस कथन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा ध्रुव का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुलभूषण मुनि श्रेष्ठ दिज को बड़ा क्रोध आया। मुनि अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए और महातेजस्वी दिजिज ने ध्रुव के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्राह्मण के अधिपति कुसित बुद्धि वाले श्रु अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दिजिज को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दिज पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दिजिज ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दिजिज के शरीर को, जिसे भुव ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दिजिज के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा महामृत्युंजय विद्या के बारे में शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दिजिज, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबक यजामहेश, हमें भगवान त्र्यंबकम यजन आराधना करते हैं। त्र्यंबकम का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वह भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंड लोक के पिता है। सत्य, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर है। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीन तत्वों के आह्वनीय ग्रहपत्य और दक्षिण अग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन 3 भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविधि भूतों के त्रिदिव सर्वज्ञ त्रिभुज के विद्याभूत सबके ब्रह्मा
विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी है। यहाँ तक कि मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधि पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कीर्तियों में, इंद्रियों में, अन्याय देवों में और गणों में अनेक प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतएव सुगंधम युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। यहाँ तक कि सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव की प्रकृति का पोषण होता है। वह तत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसलिए वह ही पुष्टि वर्धनन है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप है उर्वा रुक्मी बंधनाए मृत्यु मोक्षिम मामताए, अर्थात प्रभु जैसा खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक न हूँ। वह रुद्रदेव अमृत स्वरूप है जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, सर्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नित्युन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्तों को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देता है, क्योंकि वह भगवान ही बंधन है और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वा रुख अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। ओम नमः शिवाय। यह मृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हीं अपनी गोद में रखे हुए तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर शीश चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ द्विज को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि द्विज बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या शुरू की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जाप एवं तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके द्विज ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्त वत्सल भगवान शिव द्विज के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनिवर द्विज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुनि तदनंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने दीदी से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्ति शिरोमणि दीदी दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दीदी ने कहा, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वरज की हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन
रहे और कभी मुझ में दीनता न आए। दिजीज का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वह तीनों वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दिज आनंद मगन हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के स्थान में गए। महादेव जी ने व्रज में अस्थि और अधीनता पाकर दिजीज ने राजेंद्र भूवेक मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा सब ने भी क्रोध करके दिजीज पर वज्र से प्रहार किया। वह भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु ध्रुव का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दिजीज का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार शिव को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दिजीज की अधीनता तथा वध से भी बढ़कर चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शिव के मन में बड़े आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही उनमें जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वह शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दिजीज से पराजित हो गए। भूव की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन्हें गरुड़ ध्वज को वन प्रणाम किया और फिर यह वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रसन्न उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और सत्वन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपने अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दिजीज नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। उनके हृदय में विनायक का भाव है। वह पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके उन्होंने कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महा तपस्वी दिजीज ने भारी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे हे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए। माँ जी कहते हैं, नारद महात्मा दिजीज की अवध्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुल्य प्रभाव का स्मरण किया। फिर वह ब्रह्मपुत्र राजा शुभ से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूते विषेत रुद्र भक्त के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूँ तो ब्राह्मण दिजीज को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दिजीज के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दिजीज को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सूर्य बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वह उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गए। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण 38 समाप्त। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।